और दिल्ली से पकड़े गए जासूस हारून पर बड़ा खुलासा। जासूस हारून का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। हारून ने पाक में रहने वाली सुमायरा से शादी की थी। जासूस हारून ने 2 शादियां की हैं। दिल्ली में शबाना परवीन से भी हारून ने शादी की है। 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पाकिस्तान में रहा था यह हारून, और हारून दिल्ली के सीलमपुर में स्क्रैप का काम करता था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हारून का पाक कनेक्शन भी सामने आया है। पाक में रहने वाली सुमायरा से हारून ने शादी की है। जासूस हारून ने 2 शादियां की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जासूस हारून की ओर से 2 शादियां की है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जासूस हारून की खबर जब निकलकर सामने आई तो किस तरीके से जहां वो रहते हैं उनके इलाके में यहां पर लोगों का जमावड़ा भी लगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हारून और तुफैल एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में है, एटीएस की गिरफ्त में है। लेकिन अभी यही नाम नहीं है, बल्कि और नाम आने भी बाकी हैं और पर्दे खुलना भी यहां पर बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहम्मद हारून जिन्होंने 2 शादियां की है और दिल्ली का ये निवासी है। पाकिस्तान की सुमायरा से इसने शादी की और दिल्ली की रहने वाली एक युवती से भी इसने शादी की है। और तुम लोग जानते थे, फिर क्यों नहीं पकड़ा उसे? क्यों भेजा उसे पाकिस्तान? उसे पाकिस्तान भेज के बैठ गए। यहाँ से पहुंच के पकड़ के हम बैठ गए यहाँ पर। हारून को पूरा मोहल्ला जानता है किसके भेजा पाकिस्तान। हारून ने किसी को कोई है पूरे मोहल्ले में जो बताते हैं पैसे लेके वीजा दिलाता था, उसका मिला हुआ था। तो हम क्यों नहीं गए पाकिस्तान? हमारे पास पासपोर्ट है। हम क्यों नहीं गए पाकिस्तान? भेजा उसने, हमें नहीं भेजा, पूरे मोहल्लों को नहीं भेजा। तू नहीं भेजा बस। रहो किसी को आते जाते देखते हो हमारे गैर मर्द आज तक नहीं चल सकता हमारे गैर मर्द। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तार वहाँ हुई गई है, मतलब किसी ने बताया खत्ते पे खत्ते के पास से ले गए थे ना, हमने गाड़ी खड़ी यहाँ से ले गए थे। अच्छा, यूपी पुलिस ले गई। हाँ यूपी हमें तो बाद में पता लगी जब हमने तो फोन करा। एक तो बाहर केवल ले गए तुम्हारे लड़के को। यूपी एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके से हारून नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हारून पर पाकिस्तान के लिए मुखबरी करने और गोपनीय सूचना देने का आरोप लगा है। ये पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान आता जाता था और पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले मुजम्मिल के संपर्क में था। जो पूछताछ है उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई है कि हारून और मुजम्मिल पाकिस्तान का वीज़ा लगाने के नाम पर लोगों से अवैध उगाही किया करते थे और उस पैसे को डालने के लिए हारून द्वारा मुजम्मिल को कुछ बैंक खाते भी प्रोवाइड किए गए थे और उन बैंक खाते जिनके भी यूज़ करते थे उनको भी कमीशन दिया करते थे। फिलहाल भारत की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने के आरोप में हारून को दिल्ली के सीलमपुर से गिरफ्तार किया है। हारून से जुड़ी सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी मिली है। हारून ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली सुमायरा से शादी की हुई थी और पिछले कई साल से लगातार सुमायरा से मिलने के लिए और भारत की गोपनीय जानकारी देने के लिए हारून लगातार पाकिस्तान जाता रहा। इन तमाम एंगल्स पर अब यूपी एटीएस जांच कर रही है। हारून की दूसरी पत्नी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहती है। दिल्ली वाली पत्नी से हारून के 3 बच्चे हैं। पाकिस्तान की पत्नी जो सुमायरा है उसका अपने पुराने पति के साथ में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। विवाद होने के बाद में उसने तलाक लिया और तलाक लेने के बाद हारून से शादी कर ली। पाकिस्तानी पत्नी जो पंजाब प्रांत में रहती है वो हारून की पाकिस्तान में रहने वाली बुआ की बेटी बताई जा रही है। लिहाजा तमाम एंगल्स पर अब यूपी एटीएस जांच कर रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाली हारून की दूसरी पत्नी जिसका नाम सुमायरा है वो पाकिस्तान के किन लोगों के संपर्क में और जिस तरीके की गोपनीय जानकारी की जासूसी हारून द्वारा की जाने का आरोप है वो जानकारी वो अपनी पत्नी के माध्यम से पाकिस्तान तक पहुंचाया करता था या खुद पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में था। जिस तरीके से यूट्यूबर ज्योति की गिरफ्तारी हुई, पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करने वाले युवक की गिरफ्तारी हुई और कई और जासूसों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में रहकर यहाँ की जासूसी करने के कई लोग सक्रिय थे जिन पर अब एक के बाद एक शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यूपी एटीएस हारून के मोबाइल फ़ोन और उसकी सोशल मीडिया से इस बात की जानकारी भी जुटा रही है कि वो पाकिस्तान को किस किस तरीके की गोपनीय जानकारी दे चुका है और पाकिस्तान के किन किन लोगों के संपर्क में था। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली।